पहला सवाल है नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन चुनाव आयोग के गठन का उल्लेख है। अगला प्रश्न है राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है। केरल। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न मंडल आयोग का गठन कब हुआ था। मंडल आयोग का गठन 1979 ईस्वी में हुआ था। ये वीवी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसका नाम है मंडल आयोग। अगला प्रश्न है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। सेडान के युद्ध। सेडान के युद्ध 1870 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त है। ग्रेट हिमालय के लिए हिमाद्री नाम प्रयुक्त है। ऑप्शन हो जाएगा ग्रेटर हिमालय, ऑप्शन डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। मौद्रिक नीति का निर्धारण ये आरबीआई का, रुपये का मूल्य का निर्धारण ये आरबीआई का काम नहीं है। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे करेंसी नोट का निर्गमन होगा, सरकारी बैंकर का काम होगा, बैंकों के बैंक का काम होगा, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, साख नियंत्रण, आंकड़ों का संग्रहण या प्रकाशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। राजनीति में धन का प्रयोग, ये भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। ये हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये 1969 से 74 तक चला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। 14 अगस्त 1931 को मुंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। अगला प्रश्न है राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिनों तक। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। ये हुआ था कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह जो है यह एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए हो जाएगा 47, इसमें हो जाएगा 84 अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए 47 सीट है लोकसभा में। अगला प्रश्न भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है। इसको बोलते एक मार्क। ऑप्शन हो जाएगा ये। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड 1 मार्क है। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक रूप से सात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। संपत्ति का अधिकार जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, यह आर्टिकल 31 में था। इसको 300 के क में, तो अभी वर्तमान में 6 है, लेकिन भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है, एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। गठबंधन सरकार का मतलब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों का गठजोड़ से निर्मित सरकार को कहते हैं एक गठबंधन सरकार। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों की अनुमति प्रदान करता है। सरकार क्या कर रही है इसकी सूचना लेने के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। अगला प्रश्न है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? सीएसीपी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? कोयला। अगला प्रश्न कोयला हो जाएगा। 24 का कोंकण तट निम्न में किनके बीच स्थित है? गोवा और दमन। गोवा और कोंकण तट है, गोवा और दमन के बीच स्थित है। कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है। मालाबार तट केरल वाला होता है, मालाबार तट, और गोवा और दमन के बीच है, उसको बोलते हैं कोंकण तट। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना का उद्देश्य विश्व में मानव अधिकार की रक्षा करना है। इसका मुख्यालय लंदन में है, तो आंसर हो जाएगा बी, मानव अधिकार। अगला प्रश्न है, नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के श्रम मंत्रालय के अनुसार सप्ताह में 48 घंटे काम करने वाले को पूर्ण रोजगार माना जाता है। तो इसमें हो जाएगा नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी है? तो शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए सुशासन से, गुड गवर्नेंस से, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? ये उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है, ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी भारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? नांगला ये है, दुर्गापुर है, कामरूप नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी नदी बांध परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, 261 मीटर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग, कार्यपालिका को दूसरा और प्रेस को चौथा अंग माना जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है,
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, कावेरी नदी। ऑप्शन हो जाएगा डी, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के चिन्ह कौन वितरित करता है? राजनीतिक दलों के चिन्ह चुनाव आयोग वितरित करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव के साथ। ऑप्शन हो जाएगा ये, भारत ने मालदीव के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। अगला प्रश्न है, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की। शैलकीर्त मंदिर है, शैलकीर्त मंदिर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा, ये है शैलकीर्त मंदिर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है? नई दिल्ली में, नागपुर में हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थापित की गई। ऑप्शन बी। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? इसमें हो जाएगा रमेश पवार को। रमेश पवार को बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सीनियर के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? बिहार राज्य में शहरीकरण की दर 11.29% है। अगला प्रश्न, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवेट ऑपरेशंस, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवेट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? यतीश यादव, यतीश यादव। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? पढ़े भारत, पढ़े भारत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम है पढ़े भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? ये महू में। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है यूनिसेफ के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है सी रंगराजन। ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डकोटा। ऑप्शन हो जाएगा डकोटा बी। अगला प्रश्न है, संप्राय मैदान संबंधित है? संप्राय मैदान संबंधित है नदी, संप्राय मैदान ये नदी से संबंधित है, ये नदी द्वारा इस तरह मैदान का निर्माण होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी।